हेलो बच्चे, देखिए ये आपका अवकलन का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहना चाह रहा है इसका डिफरेंशिएट करना है, इसका अवकलन करना है किसका, साइन 4x/5 का। तो बहुत ही आसान है, ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको हम आसान तरीका से बताते हैं आपको बनाने के लिए। साइन, इसको पहले अंदर को पहले x समझिए, चेन रूल आप पढ़े होंगे ना, तो इस चेन रूल में साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले उसको लिखो। तो साइन x का हो जाता है कॉस, और जो अंदर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख दो, शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको समझने के लिए, समझिए। साइन का क्या होता है कॉस 4x/5 इंटू दे देना। अब 4x/5 का क्या हो जाएगा, तो x में जिससे मल्टीप्लाई है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो x में किससे मल्टीप्लाई है, 4/5 से गुना है, तो 4/5 से इंटू कर दो। तो क्या आंसर हो गया इसका। अच्छा देखो, इसको आपस में इंटू मत कर देना, इसको आगे रखना। तो आंसर क्या हो गया, 4/5 cos 4x/5। कोई डाउट है मन में यहाँ तक। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं इस सवाल को। इसे मान लो यहाँ पे दे रखा है कि डिफरेंशिएट करना है आपको साइन रूट एक्स का। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो पहले कॉस लिख दो। साइन के अंदर में क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स लिख दो पहले। उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। तो ये दोनों चीज इंटू में ही रहेगा, लेकिन क्या करना, इसको अरेंज कर लेना। 1/2 रूट एक्स आगे हो जाएगा, इंटू कॉस रूट एक्स इधर आ जाएगा। हो गया खत्म आंसर। समझ में आ रहा है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं इसको। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई है, जैसे मान लो कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई है, तो उस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर निकाल दीजिए। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कॉस का होता है माइनस साइन। अब हम क्या बताए थे आपको, जो भी x के साथ में है उसको एज इट इज लिख दो। उसके बाद x में जिससे मल्टीप्लाई है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3/4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, देखो 2 से इसको चारों काट देना, तो आंसर क्या हो गया, -3/2 साइन 3x/4। कोई डाउट है। अच्छा अब इसका डिफरेंशिएशन देख लो क्या होगा। तो 11 पे पावर x है दिया हुआ, तो इसका क्या हो जाता है, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पे लिख दें आपके लिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ a पे पावर x dx क्या होता है इसका अवकलन। तो a पे पावर x का a पावर x होता है और इंटू लॉग a हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, लॉग a पे पावर x। तो इसका भी आंसर a की जगह पे क्या लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉग 11 पे पावर x। इस तरह से आंसर लिखा हो सकता है, या आंसर हो सकता है 11 पे पावर x इंटू लॉग 11। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना कहीं कहीं पे e लिखा होता है, तो ये e जो है उसके एक्सपोनेंट में छुपा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कंप्लीट हो गया यहीं तक। चलिए इसको बता के दिखाइए हमको, बना के फटाफट तेजी से। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ जरा। अभी हम क्या बोले, a पे पावर x। a किसको समझना है, कोई भी कांस्टेंट टर्म को a समझना है। तो 5 पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो a पे पावर x का a पे पावर x ही लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पे पावर x और लॉग क्या कर देना है, लॉग a की जगह पे क्या लिख देना है, 5। खत्म आंसर। इस तरह का सवाल एक पूछा ही जाता है, और इसे भी ऑलरेडी पूछा ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक। चलो इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं क्या होगा। तो याद रखना इस चीज़ को, यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन हो जाता है e पे पावर x ही। क्या होता है इसका आंसर, e पे पावर x ही होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x है, तो इसका क्या हो जाएगा, e पे पावर 3x ही हो जाएगा। फिर दोनों में फ़र्क क्या है कि जिसमें मल्टीप्लाई है x से, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई है x में, उसको आगे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया इसका, 3e पे पावर 3x। चलो एक क्वेश्चन और बना के दिखा दो हमको फटाफट तेजी से।
डिफरेंशिएशन ऑफ e पे पावर 4x बाय dx, क्या इसका आंसर हो जाएगा? फटाफट बता दो। तो इसका आंसर क्या बताए? e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है। 4x में किससे मल्टीप्लाई है? 4 से मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। इतना ही सिंपल है भाई। चलिए देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या होगा। तो e पे पावर -3x, तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या बताए थे आपको? e पे पावर x का e पे पावर x ही हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जिसमें भी x से मल्टीप्लाई है, जिस भी नंबर से x में मल्टीप्लाई है उसको इंटू में लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 इंटू में। तो आंसर क्या हो गया? -3 e पे पावर -3x, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मैट्रिक्स सबके ऊपर बेस्ड करके। चलिए।